नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मार्केट आज वोलाटाइल था, काफ़ी हद तक रिकवरी भी दिखाई अराउंड 250 के आसपास। लेकिन फिर मार्केट फिर कोलैप्स हो गया लास्ट में। ये तो होना ही था, जैसे कि मैंने आपको मैसेज में बताया था। कई लोगों को पता नहीं होगा, जब मार्केट 600 पॉइंट बढ़ा था उसी वक्त मैंने आपको कह दिया था कि एक लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप ख़त्म हो गया, इसलिए मार्केट टूट गया। बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। 2 days back, I did warn you that Trump has given a lollipop when the market was raised around 600 points. कल फिर से आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा मार्केट में। करना कुछ नहीं है, शांति से बैठना है और आपको पार्ट्स में स्टॉक बाय करना है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो हाई वैल्यूएशन पे है, तो ऐसे ही वक्त में, ऐसे सिचुएशन में स्टॉक मार्केट को तोड़ने के लिए इनको बहाना मिल जाता है। मौके का फ़ायदा उठाओ, मौका भी नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी बहुत गलत हो रहा है जो वॉर हो रहा है। दुनिया में चल रही एक जंग आपकी रसोई का गैस सिलेंडर महंगा कर सकती है। अमेरिका और ईरान की लड़ाई अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। ईरान ने बंद कर दिया है दुनिया का सबसे खतरनाक तेल रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहीं से गुजरता है दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस, और भारत के किचन में आने वाली 90% एलपीजी गैस भी इसी रास्ते से आती है। इसलिए सिलेंडर महंगे हो रहे हैं, फ्लाइट टिकट्स बढ़ रहे हैं और दुनिया की इकोनॉमी हिलने लगी है। अगर ये रास्ता पूरी तरह बंद हो गया तो तेल $120 पार जा सकता है, और तब ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं रहेगी बल्कि आपकी जेब की जंग बन जाएगी। ठीक है, तो अमेरिका को वॉर में बहुत नुकसान हो रहा है। फ्राइडे को अच्छा खासा टूटने वाला है। आपको डिस्काउंट में जो मिलता है पार्ट में लेते रहिए। आपको प्रीवियसली मैंने रेकमेंड किया था इन्फोसिस जो क्लोज हो चुका है अराउंड 1265, पार्ट में लेना है। मैक्स टू मैक्स मुझे ऐसा लगता है ये 1200 तक आएगा। हो सकता है मार्केट के प्रेशर की वजह से ग्लोबली ये 1100 1150 भी आ जाए। डरना नहीं है, फिर भी आपको अलर्ट रहना है। एक्सीलिया जो 1200 रुपये पे क्लोज हुआ है, यू आर सपोज टू बाई इट इन डिप्स। It won't go maximum, but still, with respect to the global issues, with respect to the situation as per the war is going on, if you are getting it at more discount levels, you should accumulate Exilia in steps. Next is Hindustan Lever. Hindustan Lever is close around 2136. You can buy in steps. It is a fantastic stock with respect to the result. So you can buy Hindustan Lever in steps. बजट में 50 रुपीज़ गैस रेट बढ़ाए थे। अब ये जो वॉर चालू है, इस बीच जो क्रूड का रेट बढ़ रहा है, इस वजह से भी अभी रेट्स में इंक्रीज हुआ है 60 रुपीज़ का। ठीक है, अब आईआरसीजी ने वार्निंग दिया है। आईआरसीजी क्या है? इस्लामिक रिवोल्यूशनरी ईरान आर्मी गार्ड कॉर्प्स। इन्होंने क्या बोला है, आप लोग तैयार हो जाइए ऑयल को $200 बैरल के रेट से बाय करने के लिए। इसका मतलब क्या है? रेट्स बढ़ने वाले हैं। बेंट क्रूड वगैरह जो है, कच्चा तेल वगैरह रेट बढ़ेगा तो सभी ऑयल सेक्टर में राइज ऑफ रेट बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। इन्फ्लेशन इज गोइंग टू इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू दिस टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। ईरान ने क्या किया है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो पोर्ट है वहाँ से बोलते हैं कि 1 लीटर ऑयल भी हम छोड़ेंगे नहीं। अब 1 लीटर ऑयल भी नहीं छोड़ेंगे तो रेट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। इसलिए जितना हो सके अच्छे स्टॉक बाय करो। यू कैन बाय साइबर टेक
रेट इज़ अराउंड 100, रेट भले 100 का है लेकिन स्टॉक में पोटेंशियल है, स्टॉक का ग्रोथ अच्छा था, 24 रुपये तक का डिविडेंड दिया था। स्टेप्स में बाय करो, डरना नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है, स्टे काम। ईरान ने जबरदस्त हमला करा है इजराइल पर। तेल अवीव इजराइल की राजधानी का आसमान केवल ईरान की खूंखार मिसाइलों से भरा हुआ है। एक के बाद एक सिर्फ धमाके हो रहे हैं, जगह जगह जलती हुई इमारतें हैं। इजरायली पूरी तरीके से डरे हुए हैं, सायरन्स की आवाज बंद नहीं हो रही, अपनी आंखों के सामने सिर्फ तबाही का मंजर है। हालत इतनी ज्यादा खराब है कि इस वीडियो में एक ईरान की मिसाइल को रोकने के लिए 8 से 10 इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करनी पड़ रही है। उसके बावजूद ईरान की मिसाइल इजराइल के सीने में जाकर फट पड़ती है और ये खौफनाक तबाही पूरी दुनिया ने देखी है। थर्ड पेट्रियट एरो बराक आयरन डोम दुनिया का बेस्ट डिफेंस आर्किटेक्चर बस बेबस होकर ईरान की खूंखार हमले देखता रह गया। और सबसे शॉकिंग, मलबे में दबे हुए लोगों को इजराइल निकाल ही नहीं पा रहा, क्योंकि लगातार ईरान की मिसाइल्स बरस रही है। तो बचाने वाले लोग भागकर बेसमेंट में छुपना पड़ रहा है। ईरान की तैयारी लंबी थी, उसे पता था कि इजराइल के एयर डिफेंस अच्छे है, लेकिन इतने सारे सस्ते मिसाइल्स और ड्रोन्स मारो कि सारे इंटरसेप्टर खाली हो जाए। और फिर से ईरान को पूरा विश्वास है कि इजराइल युद्ध रोकने की भीख मांग सकता है, लेकिन ईरान ने कहा इस बार कोई बख्शीश नहीं दी जाएगी। शायद यही वजह है कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार नेतन्याहू देश छोड़कर जर्मनी भाग गया है। इसीलिए ऑपरेशन का नाम लायंस रोर रखकर कुछ नहीं होता, असली शेर तो ईरान ही है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूले। गैस जो कुकिंग गैस है LPG, इसमें भी इशू हो गया है, रेट्स बढ़ रहे हैं तो शॉर्टेज भी हो रहा है। देखिए हमारे पास विश्व गुरु भरे पड़े हैं जो हमें इस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। डोंट यू ट्रस्ट मी, जस्ट चेक आउट। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी फेस्टिवल्स भी आएंगे वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा राहत मिलेगा। इस गैस की जो टेंशन हो रही है ना, कुकिंग गैस की, गैस फ्री में भी मिलेंगे। ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 2 गैस के सिलेंडर ये बोला तो है, अभी देखते हैं। यू नीड टू सी एंड अंडरस्टैंड हाउ कम यू कैन ओवरकम द इश्यू ऑफ कुकिंग गैस, जस्ट लाइक दैट। सॉल्यूशन अपने पास ही है, चेक आउट। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। एक स्टॉक और है जहां पे आपको नजर रखना है, ऑल डिजिटेक। आई वॉज वॉचिंग इट सिंस इट वॉज अराउंड 765. Within 2 days it moved on to 800. कुछ मेरे दोस्त हैं, उनको मैंने बताया था इसमें नज़र रखो। जस्ट आई डेंट रिवील्ड इट इन माई वीडियो जस्ट बिकॉज आई वॉज कीपिंग एन वॉच ऑन इट। ओवरऑल द स्टॉक इज़ फैंटेस्टिक, यू नीड टू बाय इन स्टेप्स। कल आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा तो बाय कीजिएगा, डरना नहीं है। ओके, मौके का फ़ायदा उठाओ, जैसा भी है मौका बोलो, जो भी बोलो। आई विल बी बैक विद मोर वीडियो along with the stocks after searching for you. Moreover, maximum stocks are at higher peak, so don't be in hurry. Buy in steps. Take suggestions from your friends, colleagues, and your expertise. As such, my videos are being analyzed by myself fundamentally, so it doesn't have any correlation with any broking field. Trade safe. Have a nice day. I'll be back again. Thank you. I'm back just because I forgot to inform you that US and Israel did hit the banking sector of Iran. So Iran has also given a statement that they are also going to hit the banking sector of Iran as well as, I guess, America, just because till now they haven't hit any direct missile to America, but still keep your fingers crossed
so that the war would not reach over there. देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए मार्केट अच्छा खासा कोलैप्स होगा, आपको यहाँ पे बाय करना है स्टेप्स में, जैसे कि आपको बताया है। सो बी काम। ओके, थैंक यू।